यूं तो कोहिनूर हीरा इस समय टावर ऑफ लंदन के एबिल हाउस में कई सालों से रखा हुआ है, लेकिन इसके ब्रिटेन से वापसी की मांग समय समय पर उठती है। सबसे पहले ये मांग की थी भारत ने ब्रिटेन से आजादी के तुरंत बाद 1975 में। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री जेम्स कैलंगन को पत्र लिखकर कहा था कि कोहिनूर उन्हें वापस दिया जाए। नवंबर 2000 में तालिबान ने मांग की कि कोहिनूर उन्हें लौटाया जाए क्योंकि वो कानूनन अफगानिस्तान की संपत्ति है। 2002 में जब क्वीन मदर का देहांत हुआ तो कोहिनूर जड़े ताज को उनके ताबूत के ऊपर रखा गया। तब ब्रिटेन में रहने वाले सिखों ने इस बात पर जबरदस्त ऐतराज किया कि उन्हीं की आंखों के सामने उन्हीं के देश से चुराए गए सामान की नुमाइश की जा रही है। कोहिनूर के बारे में कहा जाता है कि इसको संभवतः तुर्कों ने किसी दक्षिण भारतीय ने एक मूर्ति की आंख से निकाला था। कोहिनूर पुस्तक के लेखक विलियम डेलरिम्पल कहते हैं, कोहिनूर का पहला आधिकारिक जिक्र 1750 में फारसी इतिहासकार मोहम्मद मारवी के नादिर शाह के भारत आक्रमण के वर्णन पर मिलता है। मारवी लिखते हैं कि मैंने अपनी आंखों से कोहिनूर को देखा था। वो उस समय तख्ता ताउस के ऊपरी हिस्से में जड़ा हुआ था, जिसे नादिर शाह दिल्ली से लूट कर ले गया था। कोहिनूर मुर्गी के अंडे के बराबर था और जिसके बारे में कहा जाता था कि उसे बेचकर पूरी दुनिया के लोगों को 2.5 दिन तक खाना खिलाया जा सकता था। तख्ते ताउस को बनाने में ताजमहल बनाने से 2 गुना टाइम लगा। बाद में कोहिनूर को तख्ते ताउस से निकाल दिया गया ताकि नादिर शाह इसे अपनी बाहों में बांध सके। नादिर शाह ने करनाल के पास अपने 1.5 लाख सैनिकों की सेना की बदौलत मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले की 10 लाख लोगों की सेना को हराया था। दिल्ली पहुंचने पर नादिर शाह ने ऐसा कत्लेआम करवाया जिसका उदाहरण इतिहास में बहुत कम मिलता है। मशहूर इतिहासकार विलियम फ्लोर एक लेख में लिखते हैं कि जैसे ही नादिर शाह के 40,000 सैनिक दिल्ली में घुसे, अनाज के दाम आसमान पर चले गए। जब नादिर शाह के सैनिकों ने मोल भाव करना चाहा तो उनमें और दुकानदारों में झड़प शुरू हो गई और लोगों ने सैनिकों पर हमला करना शुरू कर दिया। दोपहर तक 900 फारसी सैनिक मारे जा चुके थे। तब नादिर शाह ने दिल्ली की आबादी के कत्लेआम का आदेश दिया। कत्लेआम सुबह 9 बजे शुरू हुआ। सबसे ज्यादा लोग लाल किला, जामा मस्जिद, दरीबा और चांदनी चौक के आसपास मारे गए। कुल मिलाकर 30,000 लोगों का कत्ल हुआ। मोहम्मद शाह के सेनापति निजाम उल मुल्क बिना पगड़ी के नादिर शाह के सामने गए और उसके सामने घुटनों के बल बैठकर कहा कि दिल्ली के लोगों से बदला लेने के बजाय वो उनसे अपना बदला ले। नादिर शाह ने इस शर्त पर कत्लेआम रुकवाया कि वो उनके दिल्ली छोड़ने से पहले उनको 100 करोड़ रुपए देंगे। अगले कुछ दिनों तक निजाम उल मुल्क ने अपनी ही राजधानी को लूटकर वो धन चुकाया। संक्षेप में एक क्षण में 348 सालों से मुगलों की जमा की हुई दौलत का मालिक कोई दूसरा हो गया। विलियम डेलरिम्पल और अनीता आनंद ने कोहिनूर का इतिहास खंगालने में बहुत मेहनत की है। मैंने मुगल रत्नों के विशेषज्ञों से बातचीत कर अपने शोध की शुरुआत की। उनमें से अधिकतर लोगों की राय थी कि कोहिनूर के इतिहास के बारे में जो आम बातें प्रचलित है वो सही नहीं है। नादिर शाह के पास जाने के बाद ही कोहिनूर पर पहली बार लोगों का ध्यान गया। थुमैटकॉप लिखते हैं कि दरबार की एक नर्तकी नूर बाई ने नादिर शाह से मुखबरी की कि मोहम्मद शाह ने अपनी पगड़ी में कोहिनूर को छुपा रखा है। नादिर शाह ने फौरन मोहम्मद शाह से कहा, आइए दोस्ती की खातिर हम अपनी पगड़ी आपस में बदल लें। इस तरह से कोहिनूर नादिर शाह के हाथ में आया। जब उसने पहली बार कोहिनूर को देखा तो देखता ही रह गया। दिल्ली की लूट, अफगानिस्तान ले जाने का बहुत दिलचस्प बयान फारसी इतिहासकार मोहम्मद काजी मारवी ने अपनी किताब आलम मारा-ए नादरी में लिखा है। दिल्ली में 57 दिनों तक रहने के बाद 16 मई 1739 को नादिर शाह ने अपने देश का रुख किया। अपने साथ वो पीढ़ियों से जुटाई गई मुगलों की सारी दौलत ले गया। उसकी सबसे बड़ी लूट थी तख्ते ताउस, जिसमें कोहिनूर और तैमूर की रूबी जड़ी हुई थी। लूटे गए सारे खजाने को 700 हाथियों, 4000 ऊंटों और 17,000 घोड़ों पर लाद कर ईरान के लिए रवाना किया गया। जब पूरी सेना चेनाब के पुल से गुजर रही तो हर सैनिक की तलाशी ली गई। कई सिपाहियों ने हीरे जवाहरात जब्त किए जाने के डर से उन्हें जमीन में गाड़ दिए। कुछ ने तो उन्हें इस उम्मीद में नदी में फेंक दिया कि वो बाद में आकर उन्हें नदी की तली से उठाकर वापस ले जाएंगे। नादिर शाह के पास भी कोहिनूर बहुत दिनों तक नहीं रह पाया। उसकी हत्या के बाद ये हीरा उसके अफगान अंगरक्षक अहमद शाह अब्दाली के पास आया और कई हाथों से होते हुए 1813 में
महाराजा रणजीत सिंह के पास पहुंचा। 1839 में रणजीत सिंह जी की मृत्यु हो गई। कड़ी सत्ता संघर्ष के बाद 1843 में 5 वर्षीय दिलीप सिंह को पंजाब का राजा बनाया गया, लेकिन दूसरे एंग्लो सिख युद्ध में अंग्रेजों की जीत के बाद उनके साम्राज्य और कोहिनूर पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। दिलीप सिंह को उनकी मां से अलग कर एक अंग्रेज दंपति के साथ रहने के लिए फतेहगढ़ किले भेज दिया गया और लॉर्ड डलहौजी ने कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया को पानी के जहाज से फेंकने का फैसला किया। उस जहाज को रास्ते में कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। कोहिनूर पुस्तक की सहलेखिका अनीता आनंद बताती है, वो जब शिप में लोड किया गया था तब क्रू को पता नहीं था कि वो क्या कार्य कर रहे हैं। खाली 3 शख्स को पता था कि ये एक कोहिनूर है हमारी मौजूद। जब ये शिप जिसका नाम था मेडिया, जब ये लॉन्च किया गया था, मेरे ख्याल से 1-2 हफ्ते के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर फिर थोड़े से लोग बीमार हो गए थे और फिर और बीमार हो गए थे और फिर क्लोरा फैल गया था शिप पर कैप्टन ने कहा क्रू को कि कोई चिंता ना करो, बस मलेशिया आ रहा है। मलेशिया में हम दवाई लेंगे, पानी मिलेगा, हम खाना खाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब शिप मलेशिया पहुंची तो मलेशियन लोगों ने कहा हमें नहीं चाहिए प्लेट। उन्होंने थ्रेटनिंग किया कि अगर तुम पास में आओगे तो हम तुम्हें कैनन से ब्लो करेंगे। शिप में बैठे लोग बहुत बीमार थे, बस प्रे कर रहे थे कि हम जल्दी से जल्दी इंग्लैंड पहुंच जाएं। जब कोहिनूर लंदन पहुंचा तो उसे लंदन के क्रिस्टल पैलेस में ब्रिटेन की जनता के सामने प्रदर्शित किया गया। कोहिनूर को ब्रिटेन ले जाए जाने के 3 साल बाद उसके इंग्लैंड में नुमाइश की गई। द टाइम ने लिखा, लंदन में इससे पहले इतना बड़ा लोगों का जमाव कभी नहीं देखा गया। प्रदर्शनी जब शुरू हुई तो लगातार बूंदाबांदी हो रही थी। जब लोग प्रदर्शनी के द्वार पर पहुंचे तो उन्हें उसके अंदर घुसने के लिए घंटों लाइन लगानी पड़ी। ये हीरा पूरब में ब्रिटिश साम्राज्य की अनोखेपन का प्रतीक बन गया था और ब्रिटेन की फौजी ताकत के बढ़ते असर को भी दिखाता था। इस बीच फतेहगढ़ किले में रह रहे महाराणा दिलीप सिंह ने लंदन जाकर महारानी विक्टोरिया से मिलने की इच्छा प्रकट की। रानी इसके लिए तैयार भी हो गई। वहीं पर दिलीप सिंह ने रानी विक्टोरिया के पास रखे कोहिनूर हीरे को उन्हें भेंट किया। रानी विक्टोरिया के बहुत प्रिय होने के बावजूद कुछ सालों बाद दिलीप सिंह ने इच्छा प्रकट की कि वो अपनी असली मां जिंदन कौर से मिलने भारत जाएंगे। जिंदन तब नेपाल में रह रही थी। उन्हें अपने बेटे से मिलने कलकत्ता लाया गया। महारानी विक्टोरिया के बाद किसी ब्रिटिश राजा या रानी ने कोहिनूर अपने ताज में नहीं पहना, सिवाय उनकी बहू रानी अलेक्जेंड्रा के। उधर दिलीप सिंह धीरे धीरे रानी विक्टोरिया के खिलाफ होते चले गए। उन्हें लगने लगा कि उन्होंने उनके साथ वे इंसाफी की है। उनके मन में यह बात भी घर कर गई कि वो अपने पुराने साम्राज्य को दोबारा जीतेंगे। वो भारत के लिए रवाना भी हुए, लेकिन अदन से आगे नहीं बढ़ पाए। 21 अप्रैल 1986 को उन्हें व उनके परिवार को पोर्ट सहीत में गिरफ्तार कर दिया गया। बाद में उन्हें छोड़ा गया, लेकिन उनका सब कुछ छीन लिया गया। 21 अक्टूबर 1893 को पेरिस के एक बहुत मामूली होटल में उनकी लाश मिली। उस समय उनके साथ उनके परिवार का कोई शख्स मौजूद नहीं था। इसके साथ ही महाराजा रणजीत सिंह का वंश हमेशा के लिए खत्म हो गया।